जंगल की सबसे बदमाश चिड़िया कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा? और ये कहकर टूनी चिड़िया सामने खड़े कव्वे को एक मुक्का मारती है और कालू कव्वे का पंख घायल हो जाता है। मुझे क्यों मारा चिड़िया, मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये कहकर कालू कव्वा वहाँ से भाग जाता है। टूनी चिड़िया उस जंगल की सबसे बदमाश पक्षी बन चुकी थी, क्योंकि टूनी चिड़िया की दोस्ती उल्लू बदमाश और बाजू चील के साथ थी और पूरे जंगल में कोई भी पक्षी टूनी चिड़िया को कोई बात तक भी नहीं करता था, क्योंकि अब तो उस जंगल में टूनी चिड़िया का राज था। एक तो टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और ऊपर से अंदर करोड़ता भी भर गई थी, जिस कारण जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया, उल्लू बदमाश और बाजू चील से बहुत डरते थे। एक दिन की बात है कि जंगल में एक पक्षी जिसका नाम मीठी चिड़िया था रहने आती है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और टूनी चिड़िया उसके आगे बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती थी। इस कारण टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा जलने लगी थी। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में अपने दोस्तों के साथ उल्लू बदमाश और बाजू चील के साथ बैठी हुई थी कि सामने दरख्त पर बैठी मीठी चिड़िया को देखकर कालू कव्वा कहता है, अरे मीठी चिड़िया तुम हो क्या, जिसकी धूम पूरे जंगल में है और जिसके सुंदरता के चर्चे पूरे जंगल में फैले हुए हैं? क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। हम तो समझ रहे थे कि टूनी चिड़िया से ज्यादा सुंदर कोई भी पक्षी नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे मुकाबले में तो टूनी चिड़िया बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। सामने बैठी टूनी चिड़िया यह सब सुन रही होती है और यह सब सुनकर टूनी चिड़िया कालू कव्वे को पकड़ लेती है और कालू कव्वे को एक मुक्का मारती है, जिस कारण कालू कव्वे के सारे पंख घायल हो गए थे और कालू कव्वा जोर जोर से रोने लगा और कालू कव्वा रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। बढ़िया आई मीठी चिड़िया, बड़ा आया कालू कव्वा, मीठी चिड़िया की तारीफ करने वाला। मैं देखती हूँ कि कैसे कोई पक्षी मीठी चिड़िया की तारीफ करता है। इस जंगल में जो भी मीठी चिड़िया की तारीफ करेगा, टूनी चिड़िया उसको उल्टा लटका देगी और मार मार कर उसका भरकस निकाल देगी। अरे कालू, ये तुम्हारा इतना बुरा हाल किसने किया है? किसने तुम्हें इतना मारा है कि तुम्हारे सारे पंख घायल हो गए हैं? गोरी, मुझे टूनी चिड़िया ने मारा है। अच्छा, तो ये बात है। उस टूनी चिड़िया और उसके गैंग ने तो पूरे जंगल को परेशान कर रखा है। हमें इसका कोई ना कोई उपाय निकालना होगा, वरना ये टूनी चिड़िया, बाजू चील और बदमाश उल्लू के साथ मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को मार मार कर यूं ही घायल करते रहेंगे। और फिर अगले दिन गोरी कव्वी कालू कव्वे को लेकर कबूतर के पास जाती है और उसे सारी समस्या बताती है। तभी कबूतर कालू कव्वे और गोरी कव्वी को लेकर मिट्ठू तोते के पास जाता है और वे सब बैठकर इस समस्या का हल निकालने लगते हैं। देखो गोरी कव्वी और मिट्ठू तोते, हमें अभी के अभी इस दुष्ट चिड़िया को रोकना होगा और हमें कोई ऐसा उपाय निकालना होगा जिससे बदमाश उल्लू, बाजू चील और टूनी चिड़िया की दोस्ती में दरार पड़ जाए और इसका फायदा हम उठाएंगे और इन तीनों को लड़ा दे। कबूतर का ये उपाय सुनकर कालू कव्वा और गोरी कव्वी और मिट्ठू तोता मान जाते हैं। हाँ कबूतर भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। परंतु ये सब करेगा कौन और कैसे करेगा? फिर कबूतर मिट्ठू तोते, गोरी कव्वी और कालू कव्वे के कान में खुसुर फुसुर करता है और उन्हें एक उपाय बताता है और वे सब मिलकर जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल के बीचों बीच वो सब टूनी चिड़िया, बाजू चील और बदमाश उल्लू को ढूंढते हैं, तो वे देखते हैं कि उल्लू, चील और टोनी तीनों एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। तभी कबूतर और मिट्ठू तोता उनके पास जाकर जोर जोर से लड़ने लगते हैं। देखो कबूतर, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस जंगल की सबसे सुंदर और सबसे प्यारी पक्षी सिर्फ टूनी चिड़िया है। नहीं मिट्ठू नहीं, इस जंगल की सबसे सुंदर पक्षी सिर्फ और सिर्फ मीठी चिड़िया है। मैंने ये बात तुम्हें कल भी बताई थी और आज भी मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ।
ये कहकर मिट्ठू तोता और कबूतर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और गौरी कव्वी और कालू कौवा भी उन दोनों से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती हैं। क्या बात है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल लेती हूँ। चिड़िया देखो, हमारी बात सुनो, इधर आओ हमारे पास। और फिर कबूतर टोनी चिड़िया के कान में कुछ कहता है तो टोनी चिड़िया कबूतर की बात सुनकर सामने बैठे हुए बाजू चील गुस्से से घूरने लगती है और फिर गौरी कव्वी बाजू चील की ओर जाती है। बाजू चील, मेरी बात सुनो। चिड़िया तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला कह रही है। टोनी चिड़िया कह रही है कि इस जंगल के सभी पक्षी सिर्फ टोनी चिड़िया से डरते हैं और बाजू चील तो मेरी वजह से ही इस जंगल की बदमाश बनी हुई है। अगर मैं बाजू चील और उल्लू का साथ ना दूं तो कोई भी पक्षी बाजू चील से ना डरे। यह सुनकर बाजू चील गुस्से में आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। ये टोनी मेरी और उल्लू के कारण इस जंगल की सबसे शक्तिशाली पक्षी बनी है। अभी हमें आंखें दिखा रही है। हम इस टोनी चिड़िया का कोई ना कोई इलाज करना होगा, वरना ये टोनी चिड़िया कल को हमें ही मार ना डाले। और इस तरह कबूतर, मिट्ठू तोता, गौरी कव्वी और कालू कव्वे का ये उपाय काम करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि कबूतर ने टोनी चिड़िया और बाजू चील और उल्लू बदमाश के दरमियान नफरत पैदा कर दी है। तो आइए आगे देखते हैं कि कैसे टोनी चिड़िया, बाजू चील और बदमाश उल्लू में दुश्मनी हो जाती है। अगले दिन सुबह सवेरे बाजू चील अकेली ही जंगल में घूमती है और वो टोनी चिड़िया के घर नहीं जाती, जिस कारण टोनी चिड़िया बाजू चील को ढूंढते ढूंढते उसके घर की ओर जाती है। तो वे देखती है कि बाजू चील तो घर पर ही नहीं थी। तभी टोनी चिड़िया जंगल की ओर निकल जाती है और जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुँचती है तो वह देखती है कि बाजू चील एक दरख्त पर बैठा हुआ था। बाजू चील टोनी चिड़िया को अपनी ओर आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे बदमाश चील, तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम्हें पता है इस जंगल के सभी पक्षी सिर्फ मुझसे डरते हैं, तुमसे नहीं डरते। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो जंगल के सभी पक्षी इसी कारण तुम्हारी इज्जत करते हैं। अगर मैं तुम्हारा साथ ना दूं तो कोई भी पक्षी तुमसे ना डरे। यह सुनकर बाजू चील टोनी चिड़िया को एक मुक्का मारती है और टोनी चिड़िया दूर जाकर गिरती है और बाजू चील वहाँ से चली जाती है। शाम के समय टोनी चिड़िया बदमाश उल्लू की ओर जाती है और उसे जाकर कहती है, देखो उल्लू यार, बात ये है कि मेरे और तुम्हारे कारण ही बाजू चील जंगल की सबसे बदमाश पक्षी बनी है। आज मैं बाजू चील के पास गई थी तो बाजू चील तुम्हें बहुत बुरा भला कह रही थी और यह भी कह रही थी कि उल्लू बदमाश तो इस जंगल का सबसे बदसूरत पक्षी है। ये सुनकर उल्लू बदमाश बहुत गुस्सा हो जाता है और टोनी चिड़िया के साथ बाजू चील की ओर जाता है। उल्लू बदमाश बाजू चील को देखते ही बिना कुछ सोचे समझे बाजू चील पर हमला कर देता है और बाजू चील और उल्लू बदमाश एक दूसरे को मारते हैं। उल्लू बदमाश और बाजू चील दोनों बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और दोनों का बहुत ज्यादा खून बह जाता है, जिस कारण बाजू चील और उल्लू बदमाश मर जाते हैं और टोनी चिड़िया अकेली रह जाती है। अगले दिन जब टोनी चिड़िया जंगल की ओर जाती है तो क्या देखती है कि जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। तभी टोनी चिड़िया उन सबको कहती है, देखो मैं आ गई हूँ जंगल की सबसे बदमाश और शक्तिशाली और सबसे सुंदर टोनी चिड़िया। ये देखकर जंगल के सभी पक्षी टोनी चिड़िया पर हमला करते हैं और उसे खूब मारते हैं और टोनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाती है, अरे रे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। और यूं टोनी चिड़िया को अपने किए की सजा मिल जाती है और वे अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भाग जाती हैं।